सुहाग रात की रात वैसे तो दुल्हा दुल्हन के दिल में खो जाता है, लेकिन मेरठ वाले मोहसिन भाई ने तो पूरे शहर से ही गायब हो गए। कहानी ऐसी कि सुनकर आप कहेंगे भाई सुहाग रात की टेंशन थी या यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। जी हाँ, निकाह के दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे जब दुल्हन ने छोटे बल्ब की मांग रखी, दुल्हा बोला अभी लाया, और फिर ऐसा गया कि हरिद्वार में मिलकर वापस आया। इस बीच घर में हड़कंप, पुलिस परेशान, दो बहनें बिना भाई के विदा, और मोहसिन हरिद्वार में रातों को अकेले लाइफ रिलोडिंग मूड में घूम रहा था। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मेरठ का यह मामला जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी। 26 नवंबर को निकाह हुआ, 27 नवंबर की शाम दुल्हन की विदाई हुई और रात को होने वाली थी सुहाग रात की तैयारी। दुल्हन ने कमरे की तेज रोशनी देखकर कहा, जरा छोटा सा बल्ब ला दीजिएगा। लो जी, दुल्हे साहब को दुल्हन की तरफ से ऑर्डर हो और दुल्हा साहब पूरा ना करें, वो भी पहले ही दिन, ये भी थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाती। बल्ब बदलने के बहाने दुल्हा निकला, लेकिन वापस ही नहीं आया। घर वाले रात भर इंतजार करते रहे। कोई सोच रहा दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, कोई बोला कहीं रास्ते में बाइक खराब हो गई होगी, और दुल्हन वो तो सोच रही थी भाई पहले ही दिन ये शादी हुई थी मेरी, या लोगों इंटरव्यू लेने चले आए। सुबह होते होते घर वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दुल्हा आखिर गया कहाँ। एक बल्ब ही लाने तो दुल्हन ने भेजा था। बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, सीसीटीवी खंगाले गए, और जो फुटेज मिला उससे घर वालों की धड़कनें और बढ़ा दी। मोहसिन गंगा नहर के पास टहलते दिखाई दिया। पुलिस ने सोचा ये कहीं गुस्से में, टेंशन में, किसी गलत सोच में तो नहीं। घर वालों ने सोचा ये आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला शादी का असर तो नहीं है। दुल्हे के गायब होने की खबर से रिश्तेदार ने तो मानो खोज अभियान शुरू कर दी। कोई बस अड्डा देख रहा था, कोई रेलवे स्टेशन पर देख रहा था, और कोई तो कह रहा था ससुराल वाले लोग नाराज ना हो, दुल्हा जल्दी से ढूंढ कर लाओ। घर में उसी दिन दो बहनों की शादी भी थी और भाई का कोई अता पता नहीं। परिवार की चिंता कल्पना से एकदम बाहर हो गई थी। माँ की आंखों में आंसू, पिता का दिल भारी, और बहनें शादी के फेरे तो ले रही थी, लेकिन मन सिर्फ सवाल में, भैया आखिर गया कहाँ, भैया कहाँ है। ये स्थिति जितनी मजाकिया कहानी लगती है, वास्तव में परिवार के लिए उतनी ही दर्दनाक थी, क्योंकि शादी के एक दिन बाद उसके पति का गायब हो जाना ये काफी कुछ सवाल खड़े कर जाता है। 3 दिन गुजर गए, पुलिस और परिवार के कदम थक चुके थे। तभी मोबाइल ट्रेस किया गया, लोकेशन निकली हरिद्वार की। पुलिस परिजन को लेकर हरिद्वार पहुंची। काफी खोजबीन के बाद पुलिस की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। सड़क किनारे अकेला, हाथ में ना कोई बैग ना कोई चिंता, बस घूमता हुआ। अरे ये तो मोहसिन है। परिवार ने देखकर राहत की सांस ली। मां ने तो वहीं उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। पुलिस ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया था, क्यों चले गए थे? मोहसिन ने धीरे से कहा, मैं नर्वस हो गया था, सुहाग रात का दबाव था, नई जिम्मेदारियों का तनाव था, लग रहा था कि सब संभाल नहीं पाऊंगा, तो बस निकल गया। मतलब भाई साहब, सुहाग रात की टेंशन थी और भागे कहाँ? तो हरिद्वार। ऐसा कौन करता है भाई? आज की युवाओं को रील्स का असर देखिए। लड़कियों को लगता है कि ससुराल सर्वाइवल सीरीज है, और लड़कों को लगता है शादी मतलब लाइफ की बोतल का ढक्कन खुलना है। मोहसिन को वापस लाकर घर में जो सुकून हुआ वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मां ने बेटों को देखा तो आंसू नहीं रुके। पिता ने कहा, बेटा खुश था अपनी शादी से, पर शायद दबाव में टूट गया। परिवार की सबसे बड़ी पीड़ा, 2 बेटियों की विदाई, वो भी भाई के बिना। वो तस्वीर, वो पल हमेशा याद रहेंगे। ये कहानी भले ही मजेदार लगे, लेकिन असल संदेश बहुत ही बड़ा है। हमारे समाज में शादी को लेकर जो दबाव, उम्मीदें और जिम्मेदारियों का पहाड़ पुरुष या महिला दोनों पर डाल दिया जाता है, वो कई बार मानसिक तनाव में बदल जाता है। मोहसिन का कदम गलत था, लेकिन उसके पीछे जो डर था वो असलियत है। और हाँ,
दूल्हे को एक सलाह, सुहाग रात की छोटे बड़े बल्ब बदलने जरूर जा सकते हैं, लेकिन हरिद्वार नहीं जाइएगा। बल्ब दुकान में मिल जाएगा, बल्ब लाइएगा और लगा दीजिएगा। उसके लिए हरिद्वार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में। आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।